प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे त्योहार। ठीक है, आश्विन अपन ने देख लिया था। अब इस फाइल के अपन देखते हैं कार्तिक माह। ठीक है, अपन दूसरी छमाही के अंदर आ गए हैं। दूसरी छमाही का दूसरा महीना ले रहे हैं अपन, कौन सा? कार्तिक। ठीक है, करवा चौथ आप देख रहे हो मेरे सामने, ये अपन देखते हैं कार्तिक। ठीक है, कार्तिक बोल देते हैं, कार्तिक बोल देते हैं, है ना। अब वैसे गांव में थोड़े आप जुड़े हुए हो तो अपने को पता है ही कि जैसे गांव में एक बेसिक जैसे होता है कि भाई मैं कार्तिक नारी हूँ, है ना। आप फीमेल से नहाती है, मेल्स का उससे लेना देना नहीं है ज्यादा, तो कार्तिक नारी है कि नहीं। तो इसमें जो अपन पूर्णिमा जैसे देखोगे ना आप, तो उस पूर्णिमा पे स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा जो अपन जैसे देखेंगे, ठीक है, यूं है ना। तो एक तो स्नान स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरा, कार्तिक में जैसे अपन देखते हैं कार्तिक अमावस्या को अपने दिवाली आती है, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जैसे करवा चौथ जो है, तो कैसे करवा चौथ और कैसे कार्तिक। तो वैसे तो अपन ने जैसे देखा, एक सेकेंड, है ना। तो ये अपने ऐसे रहेगा कार्तिक मंथ, इसको अपन अब एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले कैसे कार्तिक, हाँ तो मैं बता रहा था, वो वहां पे था, थोड़ा फोन आ गया था मुझे। तो मैं बता रहा था आपको कि अपने कार्तिक है ना, तो कार्तिक तो वैसे चौथ तो जैसे हर महीने में आती है और हर महीने में दो आती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन सबसे बड़ी जो चौथ है वो चौथ ये करवा चौथ है, जो कि कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है। तो के की घात 3 या कै की घात 3 अपन पढ़ेंगे, कैसे कार्तिक, है ना, कैसे करवा चौथ और कैसे कृष्ण पक्ष। के की घात 3, है ना। जैसे आपको याद है अपन ने एस की घात 3 भी पढ़ा था। ऐसे श्रावण, ऐसे स्मॉल, है ना, ऐसे श्रावण, ऐसे स्मॉल और ऐसे अपने शुक्ल पक्ष, छोटी तीज। और बड़ी तीज अपन ने भादवे में पढ़ी थी, उसमें बी से बड़ी आया था, बी से भादवा आया था और बी से बूंदी आया था, है ना। ऐसे तो ऐसे क्लू के रूप में से याद रखो, तो इससे क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग बन जाती है चीजें और लंबे समय तक याद रहती हैं। तो जैसे कुछ चीजें याद रहने, मैं बार बार कहता हूं आपको, कुछ चीजें जैसे याद रहने लग जाती है ना, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। फिर यूं लगता है दिमाग को, अरे कुछ तो मेरे को याद है, कुछ मैं याद कर लूंगा या कर लूंगी। इतनी ही है चीजें, कुछ याद है, कुछ याद कर लूंगा, कुछ रिवीजन से हो जाएंगी, सारा मिला के टॉपिक पूरा हो जाएगा। ऐसे तो क्लू का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि अपने को मोटिवेशन दिलाता है वो, कि कोई चीज आप, जैसे मैंने अभी बताया कि एस की घात 3, मैं छोटी तीज पूछूं आपसे, छोटी तीज क्या थी, तो फट याद आ गया सर एस की घात 3, तो कॉन्फिडेंस बनता है, मोटिवेशन आता है। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशन ही तो आपको आगे बढ़ाता है, जो नींद उड़ाता है और आपको टेबल के ऊपर लेके आता है, पढ़ने के लिए मजबूर करता है। समझ में आ जाओ। तो के से अपन देखते हैं कार्तिक माह, है ना। कार्तिक अक्टूबर नवंबर इसके ऑलमोस्ट सिनोनिमस चलता है। और अक्टूबर के जैसे लास्ट में अपन जैसे देखते हैं कि वो 15 दिन अक्टूबर के, 15 दिन नवंबर के। तो अक्टूबर के लास्ट में अपन को दिवाली ऑलमोस्ट उसके आसपास अपन को हर साल दिखाई देती है, क्योंकि वो अमावस्या पे महीना आधा हो गया कार्तिक माह, जो कि अक्टूबर का एंड होता है, नवंबर का शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें तिथि देखते हैं चतुर्थी। तो चतुर्थी को यहां अपन बोलेंगे चौथ। अब देखो पहाड़ी के हिसाब से याद रखना, करवा चौथ, करवा चतुर्थी नहीं है अपने जबान पे चढ़ा हुआ। तो जैसे जैसे अपन इसको आम बोलचाल में जैसे बोलते हैं, उसी हिसाब से वो पहाड़ा अपन को डिजाइन रखना है। जैसे गणेश चतुर्थी में बोला था तो गणेश चतुर्थी, गणेश चौथ, वो चौथ भी था अपने चंद्रमा के सेंस में। मैंने बताया था चतरा चौथ, भादुड़ो, ल्याई माई लाडूडो। तो जो आम बोलचाल के अंदर जो चीज जैसे पॉपुलर है, उसको अपन को ऐसे ही बोलना है। जैसे रूप चौदस, अब रूप चतुर्थी बोलते थोड़ा अलग सा लगता है। अनंत चतुर्दशी बोला जाता है, अनंत चौदस बोलते हैं, थोड़ा अलग लगता है, ऐसे, है ना। तो उसको ध्यान में रखना है कि भाई कैसे क्या आम बोलचाल में बोला जाता है। अब फिर अगर ये कोई कॉन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि सर मुझे पता ही नहीं आम बोलचाल में क्या बोलते हैं क्योंकि साथ दिक्कत हो सकती है, कभी ध्यान नहीं दिया, आप सर सिर पे पड़ रही है तो हमें क्या पता था, ध्यान देना है। खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो जो आपकी एक फ्लुएंसी, जो आपकी टंग, आपकी जीभ आपको एक फ्लुएंसी जिस शब्द में प्रदान करती है, आप उस हिसाब से बोलो, कोई आपत्ति नहीं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो करो चौथ, चतुर्थी से अपन देखते हैं करवा चौथ, है ना। चौथ आ गया है, ये के की घात 3 हो जाएगा, के से कार्तिक हो जाएगा, के से अपने करवा चौथ हो जाएगा और एक के से कृष्ण पक्ष हो जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा बताया अपन जब पढ़ेंगे तो पहले अपन कृष्ण पक्ष पढ़ते हैं इधर में और उधर में शुक्ल पक्ष आता है, सीधी बात है। ठीक है, अब ये करवा चौथ में ये करवा क्या होता है। ठीक है, तो ये करवा यहाँ इमेज बनी हुई है, ये आता है क्वेश्चन कि करवा से क्या मतलब है ना। करवा चौथ से क्या मतलब है, करवा क्या है, करवा चौथ में करवा क्या है, या करवा चौथ में जो चौथ है वो कौन सी चौथ है।
वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ है, या वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चौथ है? सबसे पवित्र जो चौथ मानी जाती है वो कौन सी है, या प्रसिद्ध चौथ कौन सी है? तो ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, दुनिया बहुत जल्दी में। करवा, करवा क्या होता है? चीनी, है ना, चीनी से बने लोटा, है ना, लोटा, ये इस तरह का। देखो अब देखो, ये देखो चीनी से बना हुआ है लोटा, ये इस तरह में, ये आकृति, ठीक है, ये तो चीनी से बना लोटा। सफेद रंग में जो अपन को दिखाई दे रहा है तो बोरा चीनी से बना हुआ, ये अपन को पता होना चाहिए किससे बनी और क्या आकृति होती है। तो सामग्री किससे बनी है? अपन ने चीनी से। क्या आकृति है? लोटे की आकृति है। ऐसे मत कर दो ना कि सर वो थाली कर दी, चम्मच कर दी, वो स्पोक कर दो ऐसे, फिर आपको मन लगे नाइफ अपने चाकू कर दिया। आकृति एक ही लोटा याद रखनी है ऐसे, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं। सांझी पड़ी थी अपने आश्विन माह में, श्राद्ध पक्ष में, क्या थी वो? गोबर और मिट्टी से बनी क्या? जामृती आकृतियां, है कि नहीं। केले की सांझी मैंने आपको दिखाई थी ना द्वारा। श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन कौन लड़कियां बनाती हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे किससे बनी? गोबर मिट्टी से। कब बनाई जाती? श्राद्ध पक्ष में। कौन बनाएगा? लड़कियां। क्या बनाएंगी? आकृतियां, जामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ऐसे ध्यान रखना क्या चीज क्या होती है, किस चीज से होती है, ऐसे, है ना, यूं। क्योंकि आजकल देखो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर अच्छे से जानता है कि करवा चौथ बच्चा जानता है, लेकिन उसमें करवा क्या है ये बच्चा नहीं जानता है। सांझी के अंदर सांझी क्या है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष सबको याद होता है, केले की सांझी सबको रटी हुई है कि नहीं। लेकिन सांझी में जो आकृति बनती है वो कैसी है, ये बता मेरे को। क्वेश्चन बेसिक पूछा बिल्कुल, तो इसलिए मैं वो इमेज दिखाता हूं, जिससे कि इमेज कंपेरेटिवली मेमोरी के अंदर ज्यादा लंबे समय तक रहती है, स्थायी। फिर क्या है? इस दिन कर्मों का दान दिया जाता है, ठीक है। पहले पूजा की जाती है और फिर कर्मे दान में, मतलब आस पड़ोस में बांटे जाते हैं। ये कर्मे हो गए, ठीक है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, सभी ने खाए होंगे। फिर मेला, है ना, मेला कब बढ़ता है? तो जैसे चौथ आ रही है तो भाई चौथ माता का मेला कहाँ? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ठीक है। ये अपन ने देवियों के अंदर भी पढ़ा था, चौथ माता, ठीक है। काफी फेमस देवी, मैंने मंदिर वगैरह सारे दिखाए थे, सारे कराई था अपन ने। तो ये हो गया अपने करवा चौथ, है ना। और चौथ माता का जो मंदिर है वो अपने कहाँ पे? वो चौथ का बरवाड़ा, है ना। बरवाड़ा का मतलब स्थान, चौथ माता का स्थान, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, बहुत ही आलिशान भव्य मंदिर है, मौका मिले देखना, ठीक है ना। फिर जैसे चौथ में मैंने आपको और बताया था कि चौथ माता जो वो सुहाग की देवी है। जैसे आप मंदिर में जाओगे ये चौथ माता की, तो जैसे सीढ़ियां जैसे अपन चढ़ते हैं तो उससे पहले शॉप्स लगी रहती हैं, तो वहां सिंदूर मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो सुहाग की देवी है, तो सुहाग सिंदूर अपने आप में सुहाग का प्रतीक है, तो ऐसे सुहाग की देवी कहा जाता है। और फिर दूसरा मैंने बताया था कि कंजर जाति की ये प्रमुख देवी है, मतलब कुल देवी है, एक तरह से कुल देवी है कंजर जाति की। और कंजर जाति की जो आराध्य देवी मैंने बताया था वो जोगणी है आपने बेगू चित्तौड़ के अंदर। तो कंजर जाति की कुल देवी ये चौथ माता का मंदिर, ठीक है, अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और यहाँ जो मेला बढ़ता है वो माघ की चतुर्थी जो मैंने बताया था, तिल चौथ उसको बोलते हैं, संकट चतुर्थी या तिल चौथ। अभी कार्तिक के बाद अगला महीना आएगा मार्गशीर्ष पौष, फिर आएगा माघ, ठीक है ना। तो तिल चौथ आएगा, तो तिल चतुर्थी को चौथ माता का वहां मेला बढ़ता है, ठीक है ना। ये तो चौथ माता का इस दिन तो ये मेला भी है, ठीक है। ये है एक तो फेमस ये है। और दूसरा अपन माघ माह में, इससे अगला जो महीना आएगा ना मार्गशीर्ष पौष, फिर माघ, माघ में भी संकट चतुर्थी आएगी, जिसको तिल चौथ भी बोलते हैं। उस दिन भी आपने चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर दोनों है, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। करवा चौथ समझे, चौथ कौन सी है? कार्तिक पक्ष की कृष्ण पक्ष की चौथ है, करवा चौथ हो गया, ठीक है। फिर अष्टमी देखते हैं अपन इसमें, करवा चौथ अष्टमी। तो ये अष्टमी कैसे बोला जाता है? अष्टमी अपन बोलते हैं अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी, ठीक है। तो अहोई से ऐसे, अहोई ऐसे, अष्टमी कैसे? करवा चौथ अहोई अष्टमी। ये क्या होता है? सयाऊ माता की पूजा होती है, ठीक है। ये जो अपन देख रहे हैं सयाऊ माता की पूजा होती है। सयाऊ माता क्या काम करती है? बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, ठीक है ना, स्वस्थ हो, लंबी आयु हो बच्चों की, उसके लिए सयाऊ माता की पूजा की जाती है। कब? अपने अष्टमी पर। और कौन सी? अहोई अष्टमी, कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अहोई माता की पूजा की जाती है अष्टमी, अहोई अष्टमी पे, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। और सयाऊ माता की पूजा की जाती है, सयाऊ माता, ये अपन जैसे देख रहे हैं सयाऊ माता, और ये बच्चों की दीर्घायु के लिए ऐसे ये पूजा की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया अहोई अष्टमी, इमेज आप देख रहे हो, सयाऊ माता की पूजा अहोई अष्टमी के ऊपर, समझ गए ये, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं एकादशी में, कृष्ण पक्ष के अंतर, कार्तिक में
एकादशी। एकादशी कौन सी है? ये रमा एकादशी है। अभी आप नामों से मत घबराओ, बहुत अच्छा क्लू बताऊंगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं है। लेकिन पहले देखो, है पहले महसूस तो करो कि समथिंग टिपिकल इज देयर, तभी वो क्लू आपको समझ में आएगा। अच्छा है ना, रमा एकादशी। रमा एकादशी क्या है भैया? पहले तो रमा है, इसमें देखो दो चीज आ रही है, रमा तो पहाड़ा याद कैसे याद रखना, रमा एकादशी, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ऐसे बार बार बोलते जाओ, रिवीजन करते जाओ, है करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, ऐसे पहाड़ा। अब रमा कौन है? रमा कौन है? रमा का मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन? अपने विष्णु की पत्नी। अब देखो लक्ष्मी जी आ गई है, पैसे की बात आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, फिर रूप चौदस आने वाली, दिवाली आने वाली, लक्ष्मी जी का पूजन, कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन, भैया दूज आने, तो लक्ष्मी से आप समझ जाओ कि लक्ष्मी जी का नाम आ गया, तो अब वो दिवाली वाला सीन चालू होने वाला है ना। तो लेकिन उससे पहले अपन को रमा एकादशी देखनी है, ठीक है। लक्ष्मी जी को पहले सीन में लेकर आना है, चर्चा में लेकर आना है, ठीक है। तो रमा एकादशी, रमा रमा कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन? विष्णु की पत्नी, समझ गए। दिवाली से 4 दिन पहले लक्ष्मी जी की पूजा, है ना। अभी अपन दिवाली देखेंगे, इसके 4 दिन बाद 15वां आ जाएगा, 15वां को अमावस्या आ जाएगी, कार्तिक अमावस्या इज अवर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है ना, दियो लाइट का त्योहार। दिवाली के 4 दिन पहले कौन सी अपन ने एकादशी मना ली? रमा एकादशी। रमा जी कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन? विष्णु की। फिर रमा का जो दूसरा नाम अपन को मिलता है दैट इज तुलसी, वही मैं तुलसी तेरे आंगन की, वही, ठीक है ना। तो रमा का पर्यायवाची तुलसी है, ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना, तुलसी। और तुलसी एकादशी भी इसको बोलते हैं, तुलसी के दिन पूजा होती है। तो रमा एकादशी, तुलसी एकादशी। रमा कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन? विष्णु की वाइफ। और रमा का एक पर्यायवाची तुलसी, है ना, दोनों फीमेल वर्ड्स हैं, रमा तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ऐसे, ठीक है। तुलसी, तुलसी जो वृक्ष है ना, अपन पौधा, वृक्ष का पौधा जो अपन देखते हैं उसको अपन बोलते हैं विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया, भाई लक्ष्मी जी विष्णु की वाइफ तो विष्णु प्रिया हो गई, ठीक है ना। तुलसी वही रमा का नाम, ठीक है, तो वो हो गई क्या आपने? विष्णु प्रिया, ऐसे। और विष्णु जी का जो दूसरा नाम मिलता है दैट इज शालिग्राम। क्या? शालिग्राम, ठीक है ना। तो कई बार जैसे कथाओं में भी अपन देखते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा अपने को देखने को मिलती है। तो तुलसी विष्णु का बोल दो, चाहे तुलसी शालिग्राम का विवाह बोल दो, बात एक ही है। लेकिन ये वर्ड ऐसे यूज आता है, रमा के साथ विष्णु वर्ड यूज आता है, तुलसी के साथ शालिग्राम वर्ड यूज आता है मूल नाम के नाम साथ मूल नाम, पर्यायवाची के साथ पर्यायवाची। मूल नाम मतलब रमा विष्णु, पर्यायवाची मतलब तुलसी और शालिग्राम, ऐसे यूज जाते हैं। इसको जबरदस्ती जोड़ो मत कि रमा शालिग्राम या तुलसी विष्णु विवाह, ऐसे मत जोड़ो। जो जैसे पॉपुलर है कल्चर में वैसे जोड़ना है, रमा विष्णु एंड तुलसी शालिग्राम विवाह, ऐसे दोनों में से कोई एक चीज बोलो, समझ गए। अब जो विवाह होगा ना, ये देवउठनी 11 पे होगा, ठीक है। ये तो अपने 11 आ गई रमा एकादशी। इसी का जो अपन उधर पर्यायवाची देखेंगे, या यूं बोल दो विलोम देखेंगे, विलोम ज्यादा सही शब्द है, कृष्ण पक्ष का विलोम शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष वाली एकादशी जो इसका जो अपन शुक्ल पक्ष में आएंगे, तो यहां तो रमा एकादशी आ रहा है, वहां देवउठनी 11 आएगा। देवउठनी 11 शादियों के रूप में सबसे फेमस था। देव जो सो रहे थे वो इस दिन उठ जाते हैं, क्षीर सागर में निंद्रा से आते हैं बाहर, ठीक है। तो ये अपन को 11, ये इधर की 11 ध्यान रखनी है और फिर उधर की 11 ध्यान रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा रमा एकादशी, सारा देख लिया इसमें। फिर अब आगे क्या? अगले 5 दिन लगातार 5 त्योहार आएंगे। अगले 5 दिन मतलब ये 11 से फिर 13 से चालू हो जाएंगे। तो अगले 5 दिन लगातार 5 त्योहार आएंगे, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, देन अपने गोवर्धन, उधर शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे गोवर्धन एंड भैया दूज। 5 त्योहार ये लगातार आएंगे 13 से, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना। आओ चलते हैं आगे। तो यहां तक अपन ने अभी क्या देखा? करवा चौथ देख लिया, अहोई अष्टमी देख ली, रमा एकादशी देख ली। अब आगे चले, अब आ गए अपन दीपावली पर। पहले धनतेरस, दिवाली से रिलेटेड जो है ना, मतलब जैसे घरों के अंदर अपन सजावट करते हैं, लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं, तो 5 दिन चलती है लाइट्स, है ना। और 5 दिन दिए जलाए जाते हैं। भाई लाइट तो आजकल चलो घरों में बिजली आ गई तो है, पहले नहीं थी तो दिए ही थे, तो 5 दिन ये दिए जलते हैं। फिर आप जैसे दिवाली जैसे देखना, दिवाली के फिर करीब 7-8 दिन बाद दिए वापस जलते हैं, वो 1-2 दिए जलते हैं, तो वो जलते हैं वो देवउठनी 11 के ऊपर, ठीक है। ऑब्जर्व किए तो देखा होगा, समझा होगा, और अभी तक ऑब्जर्व नहीं की तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ाने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर ऑब्जर्व करना, जब अगली बार मौका मिले ऑब्जर्व करने का। त्योहार तो रिपीट होते ही रहते हैं, तो ऐसी कोई ऐसी परेशान वाली बात नहीं है कि सर आज तक नहीं देखे तो मैं देख पाऊंगा ही नहीं। जब तक अभी सवेरा है, टेंशन मत करो। आ जाओ, तो अपन 13 में देखते हैं धनतेरस। धनतेरस में ये धनतेरस कौन है? तेरस तो समझ गए अपन, 13वीं तारीख।
इसमें ये धन क्या है, धन क्या है, लक्ष्मी नहीं है, या देखो धन क्या है, या धनवंतरी, ये वैद, धनवंतरी वैद की पूजा, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं धनवंतरी, ठीक है, आयुर्वेद के जनक धनवंतरी के रूप में, ठीक है, तो धनवंतरी वैद की पूजा होती है, पूजा होती है। और क्या होता है देखें अपन, ठीक है, धनवंतरी, तो धनवंतरी वैद की पूजा। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या है, ये धनवंतरी कौन थे, आयुर्वेद के जनक मैंने बताया ही, वैद, ठीक है। अब ये क्या है जी, एक तो क्वेश्चन यही है कि भाई धनवंतरी की पूजा कब होती है, धनतेरस पे होती है, कार्तिक माह अपने किस तेरस। अब ये धनवंतरी का क्या है योगदान क्या, तो देखो ये सारी कहानी जुड़ी हुई अपने समुद्र मंथन से, ठीक है, समुद्र मंथन जैसे अपन जानते हैं कथा, तो समुद्र मंथन में जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ है ना, तो पहले तो समुद्र मंथन तो उसमें 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में। तो सबसे पहला जो रत्न था वो तो विष था, जो कि शिव जी ने फिर समाया अपने अंदर अपने कंठ में, तो वो नीलकंठ वो कहलाए, पहला तो रत्न वो था विष। और जो अंतिम रत्न था, 14वां रत्न जो था वो था क्या, अमृत। तो अमृत जो है, अमृत ये धन्वंतरी जी अपन फोटो देखते हैं तो इनका जो उल्टा आता है उसमें कलश है, उसमें वो अमृत है, ठीक है, तो वो देवलोक में पृथ्वीलोक में सारा वो बांटा है धन्वंतरी ने, तो इसलिए ये स्वास्थ्य के, आरोग्यता के पर्यायवाची परिचायक माने जाते हैं, कौन, ऋषि धन्वंतरी, ठीक है। तो एक तो बात यह है कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई 14 रत्न थे समुद्र मंथन में, पहला रत्न जो था विष, वो तो कौन, नीलकंठ शिव जी। 14वां और अंतिम रत्न जो था वो अमृत, जो कि किसने बांटा, अपने धन्वंतरी ने। वो बात दूसरी है कि एक छल से बांटा, कैसे बांटा, सारी चीजें वो अलग हैं, वो समुद्र मंथन की कहानी है, उसमें जैसे आएंगी चीजें देखते हैं। अब थोड़े से कुछ इसी समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन की कहानी जैसे चालू कैसे हुई, जरूरत क्यों पड़ी, तो ऋषि दुर्वासा के जो एक तरह से अभिशाप जो मिला, तो उससे जो देवलोक जो था वो बिल्कुल वीरान हो गया था। तब देवों ने देखा कि यार अपन क्या करें क्या करें, तो फिर वो समुद्र मंथन की बात सामने आई। तो वो देखो क्या है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से वीरान हुए देवलोक, मतलब स्वर्ग की समृद्धि पाने के लिए देवों व राक्षसों ने मिलकर, है ना, दोनों ने मिलकर, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देवों राक्षसों ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। लेकिन वो बात दूसरी है कि समुद्र मंथन का जो अमृत था वो केवल देवों के पाती आया था, देवों के हिस्सों में आया था, मतलब, और वो भी कैसे, छल से आया था, विष्णु जी ने छल किया था, रूप बदल के वो सामने आए, ठीक है ना। और फिर वो कैसे छल हुआ था, वो सारा कहानी है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो दुर्वासा के साथ देवों राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, ठीक है। इस दौरान समुद्र से कुल कितने रत्न निकले, 14 रत्न निकले समुद्र मंथन के दौरान, ठीक है। फिर इन 14 रत्नों का क्या हुआ, अंतिम रत्न, ठीक है, अंतिम रत्न के रूप में, अंतिम रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी, हमें धन्वंतरी लिखना सीखो, आता है धनवंतरी, छोटी ही है, धन्वंतरी अपने हाथ में चांदी का कलश लेकर उत्पन्न हुए, क्या, चांदी का कलश लेकर उत्पन्न हुए, और उसमें अमृत था, ठीक है, अमृत कलश है ये, अमृत कलश पर अधिकार, कलश लेकर उत्पन्न हुई, इस कलश को अपन बोलते हैं अमृत कलश, ठीक है ना, अमृत कलश धन्वंतरी। अमृत कलश पर अधिकार को लेकर देवताओं और राक्षसों में संघर्ष शुरू हो गया कि भाई ये इस अमृत कलश पे किसका अधिकार है, भाई मंथन तो दोनों ने मिलकर किया है, राक्षस भी थे देवता भी थे, अब अधिकार किस पे हो, कायदे से तो 50-50 होना चाहिए था, लेकिन लड़ाई होगी, लड़ाई क्योंकि देवता ने बोला हमारा ही अधिकार है इस पे। संघर्ष के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 जगह पड़ी, कहां, 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। मैप पे जैसे देखोगे, थोड़ा लोकेट करोगे तो लोकेट करें अपन थोड़ा सा, तो प्रयागराज ये आ गया प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार ये ऊपर हो गया हरिद्वार, एक हो गया अपने उज्जैन शिप्रा नदी की, ये हो गया उज्जैन, और ये हो गया नासिक। तो ऐसे इनको थोड़ा पिक्टोग्राफी मैप पे फट बना दिया करो, मैप बनाने की आदत डालो, कब तक कॉपी पेस्ट करते रहोगे, चिपकाते रहोगे, है ना। तो ये 4 हो गए, क्या, प्रयागराज देखा अपन ने, वो प्रयागराज आ गया, हरिद्वार देखा 2 नंबर ऊपर हरिद्वार आ गया, फिर उज्जैन बीच के अंदर, और नासिक अपने महाराष्ट्र के अंदर, है ना, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा, हरिद्वार जो है अपने गंगा, और प्रयागराज संगम पे है अपने गंगा यमुना। तो इन 4 जगह पृथ्वी पर उस संघर्ष के दौरान जो अमृत की 4 जगह बूंदे पड़ी, और यहीं पे अपन देखते हैं कि कुंभ और अर्धकुंभ और महाकुंभ इन 4 जगह होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे अमृत की बूंदे पड़ी हुई हैं, है ना। अमृत की बूंदे कैसे पड़ी, संघर्ष में देवताओं और राक्षसों में, किसको लेके, अमृत को लेके। अंत में, संघर्ष के अंत में, अंत कैसे हुआ, अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके, मोहिनी पूछते हैं सप्तशृंगियों में कैसे लिखा जाता है, मिनी, मोहिनी, ठीक है, मोहिनी, मिनी भी ऐसे लिखते हैं पर मिनी, मिनी से आगे मिनी सचिवालय और मोहिनी, ठीक है, मोहिनी का रूप धारण कर छल से, ये पैर में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छल है, छम नहीं है, छल है ना, छल, छल से सारा अमृत केवल किसको, देवताओं को ही पिला दिया, केवल देवताओं को,
छल से। देखो धोखा करने में तो कोई पीछे नहीं रहता है, देवताओं की पूजा अपन करते हैं, लेकिन देखो ऐसे तो क्या था, कैसे था, कुछ मजबूरियां विष्णु जी की भी रही होंगी, कैसे क्या, वो कहानी समुद्र मंथन की अलग है। अभी जब फाइल एंड होगी, चैप्टर का अपना एंड करेंगे, उसमें है सारी होलिका की कहानी है, ये कहानी है सारी बताई। अभी तो आप इतना ही समझो, यहाँ एक बार ये फोटो देख लेते हैं। अभी तो इतना ही समझो प्यारे बच्चों, जो समझने वाली बात है, ये समुद्र मंथन हो रहा है, ये समुद्र मंथन अपन देख रहे हैं, ठीक है। इधर ये असुर हो गए, इधर देवता हो गए, ठीक है। ये समुद्र मंथन हो रहा है। फिर इसमें से अपन देख लो ये इमेजेस, ये सारे ये 14 रत्नों की इमेजेस हैं। ये अपन अमृत कलश देख रहे हैं, ठीक है। तो रत्न कितने निकले? 14 रत्न निकले टोटल। अब अपन इधर ये धन्वंतरी जी की फोटो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इधर आप देख रहे हो, इनके बाएं हाथ में ये अपने क्या है, ये धन्वंतरी, ये वो अमृत है, ठीक है, जिसकी बूंदे 4 बूंदे पृथ्वी पर 4 जगह गिरी, ठीक है। इधर अपन जैसे औषधियां देख रहे हैं, इधर ये अपन आयुर्वेद नामक जो ग्रंथ है धन्वंतरी, वो देख रहे हैं इनके हाथ में ऐसे, ठीक है। तो ये चीज है जो अपन को ध्यान में रखनी है। धन्वंतरी मतलब जिसको अपन धनतेरस बोलते हैं वो, तो धनतेरस में देखो अपन को ध्यान क्या रखना है। धनतेरस में अमूमन ये होता है कि यार धन की वर्षा हो, ये हो, तो ये धनतेरस है क्यों, कि जिससे आप आरोग्य रहो। पहला सुख निरोगी काया है कि नहीं है, उसके बाद है धनवंतो सारा पैसे थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अनाज ही, अनाज जब भी खाओगे जब स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक है। अपन ऐसे खाना खा लेते हैं तो महत्वपूर्ण, अपन को उसका महत्व नहीं पता होता, लेकिन कभी आप किसी एक बीमार व्यक्ति को देखो, एक मतलब एक घूंट भी जो होती है वो भी गले से उतारना दुर्लभ हो जाता कई बार। अभी तो अपन खाना खा जाते हो गया, पोजीशन ऐसी हो जाती है कि एक चम्मच भी निगलना गिटना इम्पॉसिबल सा लगता है कि नहीं। वैसे स्वास्थ्य की कदर होनी चाहिए, चाहने तो जान है, सब कुछ है, सब कुछ स्वास्थ्य के बाद के अंदर आता है, स्वास्थ्य के बाद आता है, कुछ भी हो जाए ऐसे, है ना। ये तो सेहत से खिलवाड़ नहीं करना अपन को, तो ये चीज अपन को बताई धनवंतरी ने। तो धनतेरस में धन क्या है ना, मैं इसी 2 चीज बता। धनतेरस में धन क्या है? धन ये स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? चांदी, है ना। धनतेरस पे जैसे बर्तन खरीदे जाते हैं, आपने जैसे देखा हो कि धनतेरस पे बर्तन खरीद लाओ, चाहे एक चम्मच ही खरीद लाओ, और चांदी के बर्तन ज्यादा शुभ माने जाते हैं उस दिन खरीदे हुए। तो चांदी क्यों? ये कलश जो मैंने बताया था, ये कलश किसका था? चांदी का था, सोने का थोड़ी था ऐसे वो बात दूसरे कि सोना भी खरीदते हैं, लेकिन चांदी शुभ माना जाता है कंपेरेटिवली। जैसे पैसे मेरे पास खूब है, जैसे बाई एग्जांपल, और मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं क्या खरीदूं, एक कॉमन व्यक्ति सोना खरीदूं चांदी खरीदूं, तो ज्यादा खरीदते हैं क्या? चांदी। सोने का भी टाइम आएगा, अगला दिन आएगा रूप चौदस सजना उस दिन, लेकिन अभी क्या सजानी है? अभी अपनी सेहत सजानी है। धनवंतरी जी क्या आशीर्वाद थे कब? धनतेरस पे, ठीक हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना धनतेरस। फिर आ जाते हैं अपन रूप चौदस पे, ठीक है। तो यहां आ जाएगा, सोना क्यों टेंशन कर रहे हो, रूप चौदस सजना है मुझे, सजना के लिए वो रूप, तो रूप चतुर्दशी बोल देते हैं, रूप चौदस बोल देते हैं। इस दिन क्या होता है, इसको अपन छोटी दिवाली भी बोलते हैं, छोटी दीपावली। रूप चौदस में क्या है? महिलाओं द्वारा श्रृंगार किया जाता है, रूप चौदस सजा जाता है। फिर इसी दिन क्या है, ये है ना, ये चतुर्थी मत लिखना, ये चतुर्दशी लिखा जाएगा, ये चतुर्दशी, ठीक है। चतुर्दशी, ठीक है। रूप चौदस को अपन नरका चतुर्दशी भी बोलते हैं, ये सही कर लेना अपने, चतुर्थी नहीं है। जैसे गणेश जी मैंने से करा, एक तो गणेश चतुर्थी है और एक गणेश, एक तो गणेश चतुर्थी है और एक गणेश चतुर्दशी है। दशी मतलब 4 + 10, चतुर्थी मतलब ओनली 4, और चतुर्दशी 4 + 10। तो अभी अपन देख रहे हैं इस जो अपने रूप चौदस है, इसको अपन नरका चतुर्दशी भी बोलते हैं, नरका चतुर्दशी। इस दिन नरका चतुर्दशी क्यों बोलते हैं इसको? कि कृष्ण जी द्वारा नरकासुर नामक राक्षस का वध किया गया था। देखो ये तो कृष्ण जी है, कान्हा जी, और ये नरकासुर राक्षस का अंत कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या? नरका चतुर्दशी। इसका, इस राक्षस का, नरकासुर राक्षस नरकासुर से आया तो नरका, और चतुर्दशी मतलब इसका दी एंड कर दिया, दशी चतुर्दशी दी एंड नरकासुर राक्षस का, किसने? कृष्ण जी द्वारा, ठीक है। तो रूप चौदस और नरका, ये कृष्ण जी द्वारा नरकासुर राक्षस का वध, ऐसे अपन को ध्यान में रखना, ठीक है। तो रूप चौदस हो गया, 2 चीजें हो गई, छोटी दीपावली, 3 चीज हो गई, छोटी दीपावली, महिलाओं द्वारा श्रृंगार, और तीसरा कृष्ण जी द्वारा किसका श्रृंगार या किसका अभिमान को चूर कर दिया गया? नरकासुर राक्षस का, उसका वध करके उसका अभिमान नरकासुर का चूर चूर कर दिया, किसने? कृष्ण जी ने। तो अपन ने मना दी क्या? नरका चतुर्दशी, रूप चौदस, छोटी दीपावली। समझ गए? वेरी गुड। फिर 14 के बाद आ जाता है अपना 15,
15 का मतलब दीपावली जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। दीपावली मेन जो है वो आती कब है, अपने कार्तिक अमावस्या, क्योंकि अपन अमावस्या के ऊपर अब आ गए हैं, ठीक है। ये देख रहे हो भैया, ठीक है। ये 15 आ गया, अमावस्या, अंधेरा, दीपावली। तो ये अमावस्या कौन सी है, ये कार्तिक अमावस्या पे अपन पहुंच गए यहाँ पे, ओके। है ना दीपावली, देखो इस दिन का दीपावली का महत्व क्या है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता व लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे और घी के दीपक इसकी एवज में अपन ने जलाए थे, इस खुशी में जलाए थे। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के बाद अपने अयोध्या लौटे, ठीक है। तो ये हो गया, ये महत्व तो दिवाली का ये हो गया, क्यों दिए जलाए जाते हैं, ठीक है। और अमावस्या अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि अमावस्या मतलब अंधेरा, तो अंधेरे पे जैसे दीपक जलेगा अंधेरे वाले दिन, तभी वो दीपक का प्रकाश अपन को दिखाई देता है। अगर ये दीपावली पूर्णिमा पे आती है तो पूर्णिमा तो वैसे सूर्य अपने चंद्रमा का प्रकाश रहता है, ठीक है पूरा, तो उसमें दिए का महत्व इतना समझ में नहीं आता है ना। अंधेरे के अंदर ही प्रकाश अच्छा लगता है, जैसे एक तो आप ट्यूबलाइट दोपहर में जलाओ कमरे के अंदर तो मैं तो समझ में नहीं आएगा ट्यूबलाइट का, और एक ट्यूबलाइट आप शाम को जलाओ है या सुबह जल्दी जलाओ तो आपको ट्यूबलाइट का महत्व समझ में आएगा, ट्यूबलाइट क्या है, ठीक है। इसीलिए आप दिवाली जैसे याद करना, दिवाली में जैसे अपन दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाई जाती हैं ऊपर, है ना, डेकोरेटिव लाइट्स, तो वो लाइट अगर जैसे पूर्णिमा पे जलती तो इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पूर्णिमा में तो चांद अपने आप भी सूरज के समान चमक रहा है, मतलब एक प्रकाश का स्रोत है। तो पशु मेले ज्यादातर इसलिए पूर्णिमा पे होते हैं, मैं बताया था SP टू BP है। श्रावण पूर्णिमा से भादवा पूर्णिमा सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अपना कौन सा तेजाजी पशु, वो अपने हनुमानगढ़ दुर्गा पशु मेला, तेजाजी पशु मेला तो SP टू BA, श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस्या, है ना। गुगा जी वाला सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, तो वो पूर्णिमा पे शुरू हुआ, पूर्णिमा खत्म हो, तो पूर्णिमा पे इसलिए मैंने बताया था कि प्रकाश की व्यवस्था नेचुरली कर दी भगवान ने, तो वो ऐसे हो गया, ठीक है। और अमावस्या पे ये इसलिए क्योंकि भाई ठीक है अंधेरे में ही प्रकाश अच्छा लगता है, शोभा देता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने कार्तिक अमावस्या। फिर कार्तिक अमावस्या अपन क्या देखते हैं, हीड़ की पूजा हाड़ोती के अंदर होती है, हीड़ हीड़ हाड़ोती ऐसे याद रख लो। और हीड़ है ये हेड़े की पूजा नहीं है। हेड़ा अपन ने क्या देखा था, हेड़ा कुछ याद आ रहा, हेड़ा हेड़ा अपन ने क्या देखा था, हेड़ा अपन ने भादवा में देखा था शुक्ल पक्ष में छठ पे, भैरव छठ, हेड़ा छठ, ठीक है। तो उसमें अपन देखा था हेड़ा छठ का, गोपाल जी का रास्ता अपने जयपुर, तो हेड़े के रूप में अपन देखते हैं राधा जी, कृष्ण जी, और कृष्ण जी की दो सखियां कौन, ललिता और विशाखा। देखो बताया था मैंने निकलती हुई झांकी, इधर अपने विशाखा, इधर ललिता L और V, ललिता एंड विशाखा लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट में क्या कैसे भी याद रख लो, ललिता एंड विशाखा, और ये दोनों कौन थी, कृष्ण जी और राधा जी की सखियां, और राधा कृष्ण की झांकी निकलती, वो हेड़ा छठ है। भादवा शुक्ल छठ भैरव अष्टमी के साथ हेड़ा छठ थी दोनों, ठीक है। ये हीड़ है, हीड़ की पूजा कब, अपने दिवाली कार्तिक अमावस्या पर हाड़ोती में। इसी दिन अपन मनाते हैं निर्वाण दिवस, है ना, अंधेरा निर्वाण, निर्वाण का मतलब जीवन की समाप्ति, दो लोगों की, किस किस की, एक तो अपने दयानंद सरस्वती जी की और एक महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अपन निर्वाण दिवस किन दो लोगों का, है ना, किन दो लोगों के जाने से एक संस्कार में अपन अंधियारा अंधियारा पाते हैं। अंधियारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या। किन दोनों के जाने से, एक तो महावीर स्वामी, है ना, इस दिन निर्वाण प्राप्त किया था, जीवन समाप्त हुआ था, निधन हुआ था ऐसे। और दूसरा अपने दयानंद सरस्वती जी की अपन जो देखते हैं, निधन बोल दो, हत्या बोल दो, मृत्यु बोल दो, जैसे जो अपन मारवाड़ पढ़ेंगे तब आएगा कि कैसे इनको विष दिया गया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती जिनका संबंध अजमेर से अपने आर्य समाज, ठीक है। वैसे आर्य समाज का हेडक्वार्टर अपने बॉम्बे महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर अपने अजमेर, ठीक है। तो इन दो लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब होता है एक तरह से मोक्ष प्राप्त करना, ये जो शरीर रूपी जो एक जन्म होता है बार बार, इसका अंत होना, ठीक है ना। ऐसे लोकल या एक कॉमन भाषा में आप बोलना चाहो तो यूं मान लो कि निधन होना, मृत्यु होना, ठीक है। तो इन दोनों लोगों की कौन, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती, ये दोनों अपन को याद रखना है, ठीक है। महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निधन हुआ कब, दिवाली वाले दिन, मतलब कार्तिक अमावस्या पे। ये दोनों दिए बुझ गए इस दिन। फिर क्या है, वैश्य समुदाय द्वारा नई खाता बंदियां, नई खाता बहियों शुरू की जाती हैं इस दिन। मैंने बोलते हैं नए खाते क्यों डालते हैं इस दिन वैश्य समाज, तो मैंने आपको पूरा उसमें हिस्ट्री बताई थी, जैसे गुजरात से जैसे कैसे चालू हुआ, गुजराती नववर्ष कब चालू हुआ, गुजराती नववर्ष चालू इसी दिन होता है, ठीक है। कब, अपने दिवाली वाले दिन, है ना। दिवाली वाले दिन तो पूजा हो गई, और फिर जो अपन देखते हैं अपने कार्तिक के अंदर ही कौन सा, शुक्ल पक्ष एकम, वो उनका नववर्ष शुरू हो जाता है,
ठीक है। वैसे समुदाय द्वारा नई खाताबहिया शुरू की जाती है, क्योंकि देखो इसी दिन महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद उनके अनुयायी, यहाँ ये वैश्य समाज का देख रहे हैं, फिर वो खातेबंदियों का और आएगा, गुजराती में अपन देखेंगे। वो मैंने वहां बताया था आपको, चैत्र जब अपन ने पढ़ा था ना, चैत्र शुक्ल एकम अपने हिंदू नववर्ष, लेकिन गुजराती नववर्ष कब है अपने ये, क्योंकि वो चैत्र में नववर्ष की अलग अलग शुरुआत है लूनर और सोलर के हिसाब से। तो अभी अपन देखते हैं वैश्य क्यों बदलते हैं खाता भैया, क्योंकि इसी दिन है ना महावीर स्वामी, जैन धर्म बहुत लंबे समय तक जीवित रहा, आज भी जीवित रहा। क्यों? क्योंकि वैश्य समुदाय के योगदान के कारण, है ना, मर्चेंट कम्युनिटी। महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद उनके अनुयायियों ने वीर निर्माण संवत प्रारंभ किया था, इसीलिए जैन समुदाय इस दिन नव वर्ष का कैलेंडर चालू करते हैं, वीर निर्माण संवत। तो वीर तो कौन था? महावीर जी थे। निर्वाण उनको प्राप्त हुआ कब? कार्तिक अमावस्या पे। तो चूंकि भाई ये पता रहे ना कि आज महावीर स्वामी का निधन को कितने साल हो गए, तो वही संवत से पता लगता है ना। संवत जितने साल हो गए तो मतलब महावीर स्वामी को गए इतने साल हो गए। तो ये है वीर विक्रम वीर निर्वाण संवत। निर्वाण किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है ना। नए वर्ष का कैलेंडर चालू करते हैं। इस तथ्य का बड़ली शिलालेख जो कि अजमेर में है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है बड़ली शिलालेख, है ना। बड़ली शिलालेख अजमेर में उल्लेख है कि महावीर स्वामी के निधन पर क्या चलाया गया? वीर निर्माण संवत चलाया गया। कब? कार्तिक अमावस्या से। और इस दिन वैश्य समुदाय अपना नव वर्ष मनाते हैं, क्योंकि अब महावीर स्वामी जी के बाद की जैसी जो चीजें हैं वो अपने सामने आती है। ठीक है। तो बड़ली शिलालेख महावीर स्वामी याद रखना। फिर देखो क्या लिखा हुआ, बड़ली शिलालेख वीर निर्माण संवत में ही लिखा गया है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख बड़ली शिलालेख। किस संवत में? वीर निर्माण संवत। वीर निर्माण संवत का संबंध किससे है? महावीर स्वामी से। निर्माण कब हुआ या ये संवत कब चालू होता है? कार्तिक अमावस्या दीपावली वाले दिन, है ना। ऐसी चीजें आप लोगों को देखो लिंक है, सारी चीजें ऐसे याद रखनी है। फिर देखो बड़ली शिलालेख राजस्थान का क्या है? प्राचीनतम शिलालेख है। बड़ली शिलालेख राजस्थान का क्या है? प्राचीनतम शिलालेख है। ठीक है। इसमें फिर बड़ली शिलालेख में क्या है? इसमें मध्यमिका चित्तौड़ को राजस्थान में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बताया गया है। ठीक है। वैसे भी देखो चित्तौड़ काफी इंपॉर्टेंट है जैन समुदाय का। ठीक है। मध्यमिका पुराना नाम है चित्तौड़ का। और चित्तौड़ के अंदर अपन देखते हैं जैन कीर्ति स्तंभ बघेरवाल जैन शाह द्वारा जो बनाया, बघेरवाल जैन व्यापारी द्वारा जो बनाया गया। एक तो कीर्ति स्तंभ है नॉर्मल, जिसको अपन विजय स्तंभ बोलते हैं, और एक जैन कीर्ति स्तंभ है क्योंकि जैन मंदिर उसके पास है। किले जब पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट स्थान था मध्यमिका चित्तौड़। चित्तौड़ का पुराना नाम है मध्यमिका, को राजस्थान में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बताया गया है। किसमें? बड़ली शिलालेख में। कहां से प्राप्त हुआ बड़ली शिलालेख? अजमेर से। किस संवत में? वीर निर्माण संवत में। फिर अपन देखते हैं हीड़ की पूजा, जो अभी मैंने बताया था। हीड़ की पूजा हाड़ौती में की जाती है दिवाली वाले दिन ही। और हीड़ क्या है? एक तरह से प्रकाश का पर्यायवाची है। ठीक है। तो प्रकाश, जैसे प्रकाश अंधेरे को मिटाया जाता है प्रकाश करके, किससे? दिए से, दीपक से। कब? दीपावली पर, मतलब कार्तिक अमावस्या के अंधेरे को मिटाया जाता है दिवाली दिए से। तो हीड़ की पूजा मतलब प्रकाश की पूजा, जीवन में प्रकाश आए, अंधेरे में एक आपको राह की रोशनी दिखाई, जो प्रकाश दीपक। ठीक है। तो ये था आपने जो अपन ने पढ़ा, क्या पूरा का पूरा अपन ने जो कृष्ण पक्ष देखा कार्तिक माह का। तो क्या सबसे पहले करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, रमा एकादशी। ठीक है। करवा चौथ देख लिया अपन ने, चौथ करवे मिट्टी के। फिर अपन ने करवा चौथ, फिर रमा एकादशी 11 तारीख देख लिया ना। करवा चौथ, अहोई अष्टमी श्याम माता की पूजा। फिर 11 में अपन ने देखा रमा एकादशी, रमा तुलसी शालिग्राम। ठीक है। फिर 13 में आ गए धनतेरस, धनवंतरी। 14वां रत्न अमृत कैसे 4 जंगीरा कैसे बांटा, सारा मैंने बताया। धनवंतरी चांदी का कलश, चांदी के बर्तन। 14 में आ गए रूप चौदस। ठीक है। और रूप चौदस को नरका चतुर्दशी भी बोला गया, नरकासुर राक्षस का अंत किया किसी जी ने। 15 अमावस्या पे अपन आगे दिवाली और हीड़ पूजा। ये सारा आपको ध्यान में रखना। ठीक है। तो सुपर माइक्रो अभी और आगे मैं बता दूंगा जब अपन जैसे देखेंगे, लेकिन ये अपन ने देखा सारा कार्तिक के कृष्ण पक्ष का। ठीक है ना। ये सारी चीज अपन ने देखी। करवा चौथ देख लिया। ठीक है। चौथ में आ गया करवा चौथ, अहोई अष्टमी श्याम माता की पूजा, बच्चों की दीर्घायु के लिए, रमा एकादशी ये। ठीक है। यहाँ तो यहां तक जैसे आपको याद रखना, तो क्लू में बता रहा था करवा चौथ का व्रत काफी टिपिकल होता है, पूरे दिन बिल्कुल निर्जल रहना है वो। तो करवा चौथ का व्रत न होए रमा से, करवा चौथ का व्रत नहीं होएगा रमा से, है ना। तो करवा चौथ न होए रमा से, याद रखना है। तो करवा चौथ 14 न होई से क्या होएगा? अहोई, अहोई अष्टमी।
करवा चौथ का व्रत न होए से अहोई अष्टमी, किससे? रमा से, रमा एकादशी। तो ये 3 याद रखने, करवा चौथ का व्रत न होए रमा से, और फिर उसके बाद तो दिवाली का आ ही रहा है, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज। तो ये 3 के मैंने क्लू बता दिए। करवा चौथ का व्रत न होए से मतलब अहोई, न होए रमा से। ए मतलब पर्यायवाची बना, न होई, तो ए लगने से पर्यायवाची बन जाता है शुद्ध अशुद्ध, होई अहोई, इसलिए मैंने न होए बताया उसको, है ना। आप होए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करवा चौथ का व्रत होए रमा से कर दो, चाहे से होए से होई अहोई अष्टमी हो जाएगा ऐसे। तो यहां तक तो ये हो गया। फिर इसके बाद अपन ने आगे देखा था तेरस, धनतेरस आ गया, धनवंतरी, 14वां रत्न, चांदी का कलश। फिर उसके बाद अपन ने रूप चौदस देखा, नरकासुर चतुर्दशी देखा, अमावस्या, दीपावली देखी, ये ऐसे। ठीक है, ये आ गया सारा ऐसे। ठीक है, ये अपने कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ, किसका? अपने कार्तिक माह का, है ना। ये 1 मिनट, आ जाओ, काफी लंबी फाइल है ये कार्तिक। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे कार्तिक माह का अपन शुक्ल पक्ष, ये आ गया गोवर्धन पूजा, ये अपने अन्नकूट, अन्नकूट है, अन्नकूट पहाड़, ये लूट है, अन्नकूट पे लूट, अन्नकूट लूट, ये भील जाती है, देखेंगे अपन ये, है ना। अन्नकूट महोत्सव, भीलों की लूट उदय अपने नाथ द्वारा। ठीक है, तो ये आएगा, इसको सारा अपन देखते हैं, ये आ जाएगा अन्नकूट। ठीक है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के अंदर अन्नकूट, भीलों की लूट। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसको आराम से अब रिवीजन करो, फिर क्वेश्चंस के साथ और देखेंगे, है ना। ये था, ओके।